असम के सीएम से झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में हेमंत कैबिनेट के मंत्री चंपाई सोरेन की जासूसी कराई जा रही थी। यह काम झारखंड स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर कर रहे थे। दोनों को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कस्टडी में रखा है। पूछताछ में दोनों ने आईजी प्रभात कुमार का नाम लिया। उनके कहने पर ही दोनों सब इंस्पेक्टर जासूसी कर रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि स्पेशल ब्रांच के लोग कई काम करते हैं, इसलिए उन दोनों की तस्वीर और नाम को सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। दोनों ने यह भी बताया कि संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स से भी जासूसी करने का आदेश मिला था। सबसे खास बात है कि दोनों पदाधिकारियों के साथ एक महिला भी थी। संभवतः कि हनी ट्रैप की भी साजिश हो रही हो। यह सब जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को रांची के राज्यपाल से मिलकर इस मामले से अवगत कराया जाएगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1 सप्ताह पहले चंपाई सोरेन दिल्ली में थे। दिल्ली में 3 दिन रहे, फिर दोबारा 26 अगस्त को कोलकाता होते हुए दिल्ली गए थे। दोनों बार ताज होटल में रुके थे। उनके साथ उनके पीए भी थे। तब उनका मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा था। यह एक नेगेटिव परंपरा है। स्पेशल ब्रांच के दोनों कर्मी फोटो खींच रहे थे। इसी दौरान मंगलवार को चंपाई सोरेन के लोगों ने पकड़ लिया, फिर दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। ये दोनों कोलकाता से ही फ्लाइट में सवार थे। होटल के नजदीक ही रुके थे। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जांच में पता चला कि दोनों झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं। इससे पहले दोनों ने खुद को पत्रकार बताया था। इधर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसे निजता के अधिकार के हनन का मामला बताया है। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सत्ता के लिए काफी नीचे तक जा सकती है। इस घटना से यह साबित हो गया है। आप लोग सबको मालूम है कि झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी श्री चंपाई सोरेन जी मंत्री है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले चंपाई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन कल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को चंपाई सोरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में चंपाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया
ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से संफाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हो, और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया। ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार, जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है, उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है, बिकॉज they might be involved in other Naxal operation or many other operation this officer must have been involved. So इसीलिए उनका कवर तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों चेहरा भी मेरा पास है। इसलिए होटल से ही वो लोगों ने लोगों को पकड़ा था। तो ये स्वाधीन भारत में ये कभी नहीं हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग का ऊपर, जैसे आज अगर मैं मेरा ही कैबिनेट मंत्री जी का ऊपर मैं एसबी लगा देता हूं, या मोदी जी अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर का पीछे लगा देते हैं ऑफिसर्स कि कहां जाते हैं, कैसा जाते हैं, ट्रैक करो, एक साथ ट्रेवल करो, होटल का साथ में ही रहो, जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खींचो, उनका फोटो भेजो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइवेसी को पूरा खत्म कर देना। और ये आज भी दिल्ली पुलिस का कस्टडी में ही दोनों ऑफिसर है। आगे जाके दिल्ली पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा वो दिल्ली पुलिस ही जानते हैं, लेकिन जो हुए हैं ये चाणक्यपुरी का डीसीपी को हम लोगों ने कंप्लेंट दिए थे, चाणक्यपुरी थाना में है ये दोनों व्यक्ति। तो ये स्वाधीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुए कि एक आपका कॉलीग है, कॉलीग का साथ आपने अपना स्पेशल ब्रांच को ड्यूटी लगाया। मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। जब दो अधिकारी को आप डिप्लॉय किया है, 5 स्टार होटल में एक साथ रुकने के लिए आपने फंडिंग किए हैं, फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किए हैं, तब ये कितना बड़ा मामला हो। 5 महीने से, जैसा कि सूचना मिल रहा है कि 5 महीने से चंपाई सोरेन जी के ऊपर सर्विलांस लगा हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के समय भी किनके आदेश पर उनका सर्विलांस या उनको ट्रैप किया जा रहा था या उनको ट्रैक किया जा रहा था, और अभी भी मंत्री रहते हुए उनको जिस तरह से ट्रैक किया गया, साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार कितनी डरी हुई है और कितने नीचे तक जा सकती है। सत्ता के लिए लोगों का कत्ल करना, लोगों को मारना, ये हम लोगों ने मुगलों के शासनकाल में देखा था। किसी भी हद तक नीचे जाना ये मुगलों के शासनकाल में हम लोगों ने पढ़ा था। आज एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले सारे लोग अगर एक सत्ता बचे रहे, इसके लिए इतने नीचे तक जाए, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में निजता का भी अधिकार है। आपके जीवन में निजता एक मानव का सबसे बड़ा अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये पूरा जो कार्य है, इसकी जांच होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में क्यों
और कौन किस राजनेता ने ऐसा करने का आदेश दिया है, ये भी जनता के बीच में आना चाहिए, ताकि चीज़ें वैधानिक रहे, चीज़ें संवैधानिक रहे। कोई अपने सत्ता के हनक में किसी के जीवन को इस तरह से ताक झाक करते हुए उसके जीवन को नष्ट करने का कोशिश ना करे।